थाउजेंड्स में हम आपके लिए 1000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक किस्से लेके आ रहे हैं। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम राणा सांगा के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा व्यक्तिमत्व जिसमें हमें शौर्य के साथ साथ सरलता भी दिखाई देती है। उनके व्यक्तिगत जीवन के कई अद्भुत प्रसंग जो हमें रोमांच से भर देंगे। साथ ही भूमि निष्ठा के लिए मौत के द्वार खटखटाने वाले सांगा के सेनापति ऐसे कान्हा सिंह की रोचक कथा भी सुनेंगे। तो आइए इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। राणा रायमल जो कुंभलगढ़ जैसे अभेद्य किले का निर्माण करने वाले ऐसे प्रभावशाली योद्धा महाराणा कुंभा के पुत्र थे। राणा रायमल के कई सारे पुत्र थे, उसमें से अग्रिम 3 पुत्र थे। सबसे ज्येष्ठ पृथ्वीराज, द्वितीय जयमल और उसके बाद में तृतीय नंबर पर सांगा का जन्म हुआ। एक बार ये तीनों राजपुत्र एक भविष्यवेता के पास गए जिसने भविष्यवाणी की कि सांगा ही मेवाड़ के अगले राजा होंगे। यह सुनकर ज्येष्ठ पुत्र ऐसे पृथ्वीराज आपा खो बैठे और उन्होंने सांगा की दाई आंख में अपनी खड़क की मूठ से वार किया, जिससे सांगा की एक आंख की ज्योति चली गई। जयमल ने सांगा को मारने हेतु उन पर आक्रमण किया, किंतु रायमल के कनिष्ठ भ्राता ऐसे सूरजमल ने उन्हें बचा लिया। कुछ माह के बाद यह प्रश्न पुनः दोनों ज्येष्ठ भ्राताओं को सताने लगा, तो वे सांगा और अपने काका ऐसे सूरजमल को लेकर एक शक्ति स्वरूपा ऐसी चारण लड़की बीरीबाई के पास गए जो देवी का अवतार मानी जाती थी। बीरीबाई ने उनके बैठने की व्यवस्था की तो पृथ्वीराज और जयमल सिंहासन पर जा बैठे। सांगा अपने काका सूरजमल के साथ धरती पर बिछे आसन पर बैठ गए। यह आसन सिंह के चर्म से बना हुआ था। जब ज्येष्ठ भ्राताओं ने बीरीबाई से पूछा कि मेवाड़ के सिंहासन पर कौन बैठेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया, निर्णय तो पहले ही हो चुका है। यह धरती पर बिछा आसन मेवाड़ के महाराणा के लिए था। इस पर सांगा विराजमान हुए हैं, अतः रायमल के पश्चात वही मेवाड़ के अधिष्ठाता बनेंगे और अन्य दोनों भ्राता यानी आप लोग मेवाड़ के शत्रुओं के साथ संघर्ष में मृत्यु को प्राप्त होंगे। बीरीबाई की बात सुनकर दोनों का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया और दोनों भ्राताओं ने सांगा पर वहीं आक्रमण कर दिया। काका सूरजमल ने एक बार पुनः बीच में आकर उन दोनों से उसकी रक्षा की और सांगा को वहां से भाग निकलने का आदेश दिया। जयमल ने सांगा का सेवंतरी गांव तक पीछा किया। वहां मेवाड़ के विश्वास पात्र ऐसे राव बीदा ने सेवंतरी के सामंत होने से सांगा को आश्रय दिया। बीदा ने सांगा की सेवा संभाल की, किंतु जयमल वहां भी अपने सैनिकों के साथ पहुंच गया। बीदा ने जयमल से संघर्ष करते हुए सांगा की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तब तक सांगा को मेवाड़ की ओर भाग निकलने का पर्याप्त समय मिल गया। राणा रायमल को जैसे ही अपने पुत्रों के बीच इस विवाद की सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने कुपित हो अपने दोनों ज्येष्ठ पुत्रों जयमल व पृथ्वीराज को राज्य से निष्कासित कर दिया। उधर सांगा ने मेवाड़ से दूर अपने घोड़े और राज चिन्हों को त्याग दिया और अजमेर के निकट श्रीनगर में एक साधारण चरवाहे के भांति वह छिप कर रहने लगे। उधर मेवाड़ में कुछ वर्ष पश्चात कुंवर जयमल की हत्या उन्हीं के मित्र रतन सिंह द्वारा कर दी गई। कुंवर पृथ्वीराज अत्यंत ही साहसी पुत्र थे। उन्होंने विभिन्न युद्धों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर विजय प्राप्त की थी, किंतु उन्हें उन्हीं के साले द्वारा विष देकर मरवा दिया गया। रायमल अपने पुत्रों की एक एक कर मृत्यु होते देख अत्यंत दुखी हुए और तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि सांगा अब भी जीवित है। सांगा को रायमल के सामंतों ने खोज निकाला। राज सिंहासन पर बैठते ही सांगा ने मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार करना आरंभ कर दिया। यहाँ हम महाराणा सांगा के जीवन का एक प्रसंग देखेंगे जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि मेवाड़ के शासक होने के बावजूद महाराणा सांगा अपने व्यक्तिगत जीवन में एकदम निरंकारी व्यक्तिमत्व थे।
खतौली का वो युद्ध जो कि इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के बीच हुआ था, उसमें महाराणा सांगा द्वारा लोधी की सेना को बुरी तरह से मारा काटा गया। इस युद्ध में सांगा ने अपना एक हाथ तथा दूसरी ओर का एक पैर गंवा दिया। लोक कथा के अनुसार कि एक राज्य को पराजित करने के बाद जब सांगा को सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रण दिया गया तो सांगा धरती पर ही विराज गए। वे बोले, जिस प्रकार से मंदिर में खंडित मूर्ति का कोई स्थान नहीं होता, वैसे ही मेरा क्षत विक्षत शरीर अब सिंहासन के योग्य नहीं रहा है। आप लोग किसी और को राणा चुन ले। सामंतों ने उत्तर दिया कि युद्ध में हुए अंगभंग को लज्जा नहीं, गौरव का विषय माना जाता है। आप हर प्रकार से इस सिंहासन के योग्य है। इतने विनम्र और निरहंकारी थे हमारे महाराणा सांगा। सांगा ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे और उनमें विजय भी प्राप्त की थी। यहाँ हम महाराणा सांगा के जीवन के एक प्रसंग के बारे में सुनेंगे, जिससे महाराणा सांगा का शौर्य और उनके सेना नायकों की भूमि निष्ठा के बारे में हमें ज्ञात होगा। गुजरात का नवाब ऐसा मुजफ्फर खां सांगा का सबसे बड़ा शत्रु था। मुजफ्फर ने मुबारिज नाम के एक राज्यपाल को ईडर में नियुक्त किया था। मुबारिज ने सांगा के अपमान हेतु एक कुत्ता पाला, जिसे वह सांगा कहकर बुलाता था। जब सांगा को यह बात ज्ञात हुई तो सांगा ने 40,000 की सेना लेकर ईडर का नाश किया, पर मुबारिज भाग निकला। मुबारिज की सेना ने अहमदनगर के किले में स्वयं को बंद कर लिया। इस सारे युद्ध अभियान में एक घटना उल्लेखनीय है। सांगा के एक सेना नायक ऐसे डूंगर सिंह चौहान अपने पुत्रों और भ्राताओं समेत इस युद्ध में मेवाड़ की ओर से लड़े और उन्होंने अतुलनीय शौर्य का प्रदर्शन किया। डूंगर सिंह के पुत्रों में से एक ऐसे कान्हा ने अद्भुत शौर्य प्रदर्शन किया और आत्म बलिदान की जैसे सीमा ही लांघ दी। मुजफ्फर की सेना ने स्वयं को अहमदनगर किले के भीतर बंद कर लिया था। इस किले के मुख्य दरवाजों पर भालेनुमा ऐसी कीलें निकली हुई थी। इसी कारण उस दरवाजे को हाथी की सहायता से भी तोड़ना असंभव था। ऐसे में कान्हा सिंह उन भालों के सामने खड़े हो गए और महावत को स्वयं पर हाथी चढ़ा देने का आदेश दिया। महावत ने बड़े ही भारी मन से कान्हा सिंह के आदेश का पालन किया। कान्हा का शरीर उस किलो से छल्ली होकर दरवाजे पर टिक गया और उनकी मृत्यु हो गई। किंतु मेवाड़ की सेना ने वह दुर्ग जीत लिया। डूंगर सिंह के पारिवारिक वंशज आज भी डूंगरपुर में रहते हैं। सांगा ने अहमदनगर का खूब विध्वंस किया तथा पूरी मुस्लिम सेना को काट डाला, परंतु एक बार फिर मुबारिज दुर्ग के पीछे से निकल भागने में सफल हुआ। महाराणा सांगा का शौर्य अप्रतिम था। उनके जीवन काल में उन्होंने कई युद्ध लड़े और उनके जीवन का अंतिम युद्ध यानी खानवा का युद्ध, जिसमें सांगा की सेना का मुकाबला आग उगलने वाली ऐसी तोपों और बंदूकों से था। हालांकि यह युद्ध अनिर्णीय रहा, परंतु राणा सांगा की सैन्य ने बाबर की सेना का ऐसा हाल किया कि बाबर ने फिर से कभी मेवाड़ की ओर मुंह नहीं किया। खानवा के युद्ध के पश्चात राणा सांगा का लगभग आधा शरीर क्षत विक्षत हो गया था। उनके शरीर पर 84 घाव थे, फिर भी उन्होंने बाबर का पीछा नहीं छोड़ा और बाबर को छापामार युद्ध से हमेशा ही परेशान करते रहे, जिसका वर्णन स्वयं बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखवाया है। खानवा के युद्ध के पश्चात महाराणा सांगा की केवल एक ही आंख बच पाई थी। उनका केवल एक ही हाथ और एक पैर ही काम करता था। उनके शरीर पर कुल 84 घाव थे, किंतु उनके प्राणों के संकल्प व जिजीविषा पर कभी उनकी शारीरिक विकलांगता हावी नहीं हुई। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक ऐसा राजा जो एक पैर से लंगड़ा कर चलता हो और उसे घोड़े पर चढ़ने के लिए भी किसी की सहायता लेनी पड़े, अपनी एक आंख से देखते हुए समग्र सेना का मार्गदर्शन करते हुए उसके साथ अफगानिस्तान, बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली की विजय यात्राएं करे। धन्य है ऐसे वीर पुरुष राणा सांगा को और धन्य है उनकी मातृभूमि ऐसी मेवाड़ को। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए
हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।